हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे पता है कि मैं बहुत बेकार ऑथर बन चुकी हूँ, जिससे बिल्कुल भी ये होश ही नहीं है कि जो लोग मेरे चीज़ों के लिए, मेरे स्टोरीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं, उन्हें इंतज़ार नहीं करवाना है। लेकिन मैं क्या करूँ, कभी काम पड़ रहा है तो कभी तबीयत ख़राब हो रहा है। मतलब कल तो मैं बेहोश भी हो चुकी थी। 2 दिनों से रोज़ एफ पर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं किया था तबीयत ख़राब की वजह से। बट डोंट वरी गाइस, आज मैं ठीक हूँ एंड आगे भी शायद रहूँगी, पता नहीं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था दोनों टीम, मतलब डोंग के टीम और विंग का जो टीम है वो एक साथ स्टेडियम में आ चुके थे। अब मैच शुरू होगा। मैच शुरू होने का जैसे ही सीटी बजा वैसे ही मैच शुरू हो गया। दोनों टीम बहुत ही शिद्दत से खेलने लगे। डोंग की टीम विंग की टीम से फिजिकली स्ट्रांग थे बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पर सब हट्टे कट्टे लोग थे और विंग की टीम में सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे थे जो एकदम मतलब नॉर्मल थे, एकदम हट्टे कट्टे पहलवान नहीं थे वो लोग। तो उन्हें डॉच करना या फिर उनसे बॉल को छीनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, इसीलिए विंग का टीम बहुत आसानी से ये काम कर पा रहा था। पहला पॉइंट विंग के टीम को मिला। बास्केट में विंग ने पहला बॉल डाल दिया था और वो इतना फास्ट था कि सब हैरान थे। डोंग, जिसने अपनी मुठ्ठियाँ कस लिया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, मतलब अपने टीम को बुलाया और कहा अब हम खेलेंगे। तो वो सब एक डेविल मार्क जो होता है ना, ऐसा वाला हंसी देता है और फिर सब दोबारा खेलना शुरू करते हैं। हर तरफ विंग के टीम को लेकर बातें हो रहा था, चीयर किया जा रहा था। डोंग के टीम के खिलाफ एक पॉइंट करना वो भी बहुत ज़्यादा ही रेयर बात है। बहुत पिछले 5 सालों से एक पॉइंट नहीं किया गया था और आज एक पॉइंट हो गया इतनी आसानी से। तो सब बहुत एक्साइटेड थे, जीतेंगे तो हम ही, ऐसा था। विंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब कांग्रेस सरन तो चिल्ला रही थी, उनका बस चले तो वो चीयर लीडर को भी हरा दे, ऐसा वाला चिल्लाना। वो बस विंग को लेकर चिल्ला रही थी और बहुत प्राउड फील कर रही थी। वांग जी, जो बहुत सीरियस होके स्टेडियम के उस एरिया पर जहाँ पर प्लेयर्स को रेस्ट करने के लिए बिठाया गया है वहाँ पर खड़ा था और देख रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। लैन कुरैन और लैन शिचैन भी बहुत ही एक्साइटेड थे और वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे विंग को लेकर। विंग सच में बहुत कमाल का एथलीट है, बहुत कमाल का बास्केटबॉल प्लेयर है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। डोंग का एक टीममेट विंग के एक टीममेट को ज़ोर से धक्का देता है अपनी बॉडी से और वो दूर छिटक के पड़ता है। वो अपने मुंह के बल गिरा था, इसलिए उसके जॉ पर बहुत ज़्यादा चोट लग गया। उसके मुंह से ब्लड आ गया था, इतना ज़ोर से वो गिरा था और ये जानबूझकर गिराया गया, लेकिन इस तरीके से कि इसे फाउल नहीं किया जा सकता। विंग को इतना गुस्सा आया, वो तुरंत अपने उस टीममेट के पास गया और उसे उठाया। तुरंत उस टीममेट को बिठा दिया गया और उसकी जगह दूसरा एक इंसान आ गया। फिर से शुरू हो गया खेलना। खेल के बीच बीच में विंग और विंग के टीममेट्स, साथ में जो लोग खेल को देख रहे थे ना, वो सब ये महसूस कर पा रहे थे कि डोंग के टीम मेंबर्स और डोंग खेल से ज़्यादा ओपोनेंट को चोट पहुंचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। विंग ने चिल्लाकर कहा बचो इनसे, बॉल ले तो लेने दो लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करो। सब अपने कैप्टन की बातों को सुनकर हैरान थे, लेकिन तुरंत उन्हें महसूस हुआ कि उनके कैप्टन के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खेल नहीं। तो सब ने अपने आप को रेडी किया और सब खेलने लगे। डोंग, जो बैक टू बैक 3 बार बॉल को बास्केट कर चुका है, विंग जो हाँप रहा था वो हार नहीं सकता, उसे भी थोड़ा बहुत चोट लग गया है। सारे टीम मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा ही चोट लग गया है। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी जैसे डोंग के मेंबर्स का असली निशाना बॉल नहीं, ओपोनेंट टीम के मेंबर्स है, ऐसे वो लोग खेल रहे थे। विंग अपने टीम को करीब बुलाता है और वहाँ पर उनके बीच बातें होता है। विंग ने कहा हमें जीतना है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, इन्हें खेलने का असली मतलब पता ही नहीं है, तो हम दिखाएंगे कि ये कैसे खेला जाता है।
बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है और हर खेल में ईमानदारी कितना ज़रूरी होता है। ये सुनकर सारे टीम मेंबर्स अपना सर हिलाते हैं। फिर विंग कहता है, हम सब एक कर पाएंगे, हमने इनसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। इन्हें देखकर ही लगता है कि सब ने बस अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में सारा टाइम दिया है। बास्केटबॉल के लिए इनके पास कोई टाइम था ही नहीं। तो चलो दिखाते हैं कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। और हाँ, एक बार फिर कहता हूँ, अपने आप को बचाना, फिर बॉल को बचाना, क्योंकि तुम बॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर सब ने सर हिलाया और एक साथ कहा, यस कैप्टन। फिर दोबारा सीटी बजा और सब ने पोजीशन ले लिया। डोंग के सारे मेंबर्स बहुत ही गंदी तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्हें मज़ा आ रहा है। अपने ओपोनेंट जो खिलाड़ी है उनको चोट पहुंचाकर इन सबको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाकी के जो ऑडियंस थे, वांग जी, विंग के मॉम डैड और लान शिचान, लान कुरैन, इन सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी के जो खिलाड़ी थे, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स आए थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सबको पता चल रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन ये फाउल नहीं कहा जा सकता। लगता है इन्होंने खेल के अंदर मारने का अलग ही कोर्स करके रखा है। इसी के साथ सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, क्योंकि विंग की टीम का 1 पॉइंट था और डोंग की टीम का 5 पॉइंट हो चुका था और खेल का बस अब आखिरी 15 मिनट बाकी था। सबको लगा इस बार भी वो लोग हार जाएंगे, लेकिन सब हारने का चिंता नहीं कर रहे थे। सब चिंता कर रहे थे उनके खिलाड़ी, मतलब कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, वो सब चिंता कर रहे थे कि उनके खिलाड़ी सेफ रहे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं ये हार नहीं मानेंगे और इस चक्कर में कहीं इनको कुछ ज़्यादा ही चोट ना लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खेल चेंज हो गया था। विंग, जिसके माउथ से थोड़ा सा ब्लड आया क्योंकि वो अपने मुंह के बल गिरा था, उसने अपने जॉ को तो बचा लिया था, लेकिन उसके लिप्स के कॉर्नर में उसका ही दांत लग गया, जिससे उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल आया। विंग ने अपने ब्लड को पोंछा और उठकर खड़ा हुआ। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अब दिखाता हूँ कि कैसे खेला जाता है बास्केटबॉल। बोलकर विंग अपने टीममेट्स की तरफ देखता है, जो पूरी जोश में थे। वो लोग थके हुए थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। विंग ने इशारों में कुछ समझाया और सब ने पोजीशन लिया। फिर दोबारा खेलना शुरू किया। इस बार डोंग के टीममेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरीके से चकमा दिया जा रहा था। इतना कि वो लोग इन पिद्दियों को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। इन्हें चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। इस हालत में, जब खेल का लास्ट मोमेंट चल रहा है, इस हालत में इन पिद्दियों को तो हाँपना चाहिए, मुर्गियों की तरह झिमाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो एकदम फुर्तीला हो गए हैं। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ था। विंग बैक टू बैक 5 बास्केट करता है और इसी के साथ विंग का स्कोर 6 था और डोंग के टीम का स्कोर 5 था। लेकिन अभी भी 2 मिनट बाकी था। डोंग बिल्कुल भी इन पिद्दियों से हारने नहीं वाला है। बैक टू बैक 5 साल का रिकॉर्ड है, वो इसे तोड़ने नहीं देगा। इसलिए वो अपने पूरे शिद्दत से विंग के पीछे पड़ गया। विंग जो बास्केट इस बार करके ही रहेगा, और अगर ना भी कराया तो भी डोंग को नहीं करने देगा। इसलिए वो डोंग के साथ अपना पूरा जोर लगाने वाला है। विंग ने वही किया। वो डोंग को 2 बार डॉच करता है। एक बार तो वो गिरते गिरते बचा बहुत बुरी तरीके से, लेकिन वो गिरा नहीं। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर डोंग ने विंग से बास्केटबॉल ले लिया। विंग बिल्कुल नहीं चाहता कि डोंग बास्केट करे, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने आप को शांत करता है, आंखों को बंद करता है और एक बार ऑडियंस की आवाज़ों को सुनता है, जो लोग अब पूरे दम से विंग को और विंग के टीम को चीयर कर रहे थे। नहीं, वो हार नहीं मान सकता। विंग ने अपनी आंखों को खोला और डोंग के पीछे गया। इस बार विंग ने वही किया जो डोंग शुरुआत से कर रहा था। डोंग की टीम कर रहे थे विंग के टीम के साथ। विंग ने अपने पाँव को आगे बढ़ाया और डोंग को डॉच किया। डोंग, उसका भारी शरीर लेके धड़ाम से नीचे गिरा। ये फाउल नहीं था। विंग ने बॉल को लिया और बॉल को बास्केट किया। टाइम एंड। इसी के साथ विंग के टीम का स्कोर 7, डोंग की टीम का स्कोर 5 था। डोंग जो इतने बुरी तरीके से गिरा था कि उसका एक दांत टूट गया था, उसका जो जबड़ा है उसमें भी बहुत बुरा इंजरी हुआ था। वो लेट कर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था।
विंग डोंग की तरफ देखता है और बैठता है डोंग के सामने और कहता है, ये मेरे टीममेट को हर्ट करने का सज़ा है। ये कह के विंग ऊपर उठता है और देखता है स्कोर बोर्ड की तरफ। वो लोग जीत चुके थे। आसपास सारे लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन विंग का नज़र बस अपने टीममेट्स के ऊपर था जो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी थे। एक एक विंग खुद भी था। विंग अपने टीममेट्स के पास दौड़ के गया। वो सब एक ग्रुप हग करते हैं और मतलब वो खुश थे बहुत ज़्यादा। इतना मेहनत करके, इतना कुछ सह के वो लोग जीत चुके हैं। सच में वो लोग जीत चुके हैं। सब थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर कांगसे सरेन, वी चांगसे, लैन कुरैन, लैन शिचैन भी आते हैं। विंग तो हैरान था उन दोनों को देखकर, लेकिन वो खुश भी था कि ये लोग भी विंग को सपोर्ट करने आए हैं। अगर आज विंग हार जाता तो कभी इन लोगों के सामने या फिर अपने मॉम डैड के सामने ही वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। वहाँ पर बहुत लोग थे जो विंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, विंग की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बहुत सारे टीचर्स आए, डीन आया, सब आए, लेकिन वांगजी नहीं था। विंग का नज़र बस उस एक इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग को वो कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं। विंग उदास हो गया। वहाँ पर विंग को ट्रॉफी दिया गया, विंग के टीम को ट्रॉफी दिया गया, उसे सेलिब्रेट किया गया। विंग पूरा टाइम सबके साथ शामिल था। विंग के चेहरे पर मुस्कुराहट था, लेकिन फिर भी वो अंदर से जानता था कि वो कितना बेचैन है। बस एक इंसान को देखने के लिए उसका दिल बहुत बुरी तरीके से बेचैन है। विंग लैन कुरैन और लैन शिचैन के साथ घर आया। वहाँ पर वांगजी था। लैन शिचैन ने कहा, वांगजी तुम कहाँ चले गए थे? मतलब मैंने देखा एंड तक तुम वहाँ पर थे, फिर तुम वहाँ से निकल आए बिना बताए। वांगजी ने शांति से कहा, भाई एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो अलग बात है, कुछ ऐसा है जो उसे जानना होगा। लेकिन वांगजी वो शायद बताने के मूड में नहीं है अभी। वांगजी विंग को इग्नोर कर रहा था, जो विंग को महसूस हो रहा था। वहाँ पर अंकल वांगजी और विंग के साथ कुछ और बातें करते हैं। फिर वहाँ पर कांगसे सरन और वी चांगसे भी थे। वांगजी के घर में लैन कुरैन और लैन शिचैन नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक ही बेडरूम है यहाँ पर। अगर विंग यहाँ पर ना होता तो शायद वांगजी सोफे पर सो जाता बाहर और ब्रदर और अंकल को रूम में सोने देता, लेकिन विंग यहाँ पर है और लैन कुरैन और लैन शिचैन भी इस बात को समझते हैं। इसलिए वो वी चांगसे और कांगसे सरन के साथ उनके घर चले गए। कांगसे सरन विंग को भी ले जाना चाहता था, लेकिन विंग ने साफ मना किया। उसने बोला, नहीं मॉम, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है और अपने घर में करना है, आप जाइए, मैं कल सुबह अंकल और ब्रदर से मिलने आऊँगा। ये सुनकर कांगसे सरन हैरान हो गए। क्या मतलब सच में ये बात विंग ने इतने कैजुअली कहा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई समझदार इंसान इस बात के गहराई को समझ सकता है। विंग ने कहा कि ये उसका अपना घर है, उसे यहाँ पर आराम करना है, मतलब उसे यहाँ पर शांति मिलता है। जब कोई इंसान कहता है ना कि ये मेरा अपना घर है, तो ये शब्द जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तुम जब तक किसी जगह को अपने दिल से अपनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं आएंगे। कांगसे सरन एज अ मदर विंग के फीलिंग को समझ पा रही थी। उन्होंने भी अपने घर बार को छोड़कर वी चांगसे के घर को अपनाया था। अब उनको भी वो घर अपना घर लगता है। लगता क्या है, वी चांगसे का घर ही तो कांगसे सरन का घर है, अपना घर है। वहीं वांगजी का ये घर, छोटा सा घर, ये विंग का अपना घर है, अपना है उसका। कांगसे सरन ने विंग को गले लगाया, विंग के फोरहेड पर किस किया और बोला, हाँ तुमने आज बहुत मेहनत किया है, तो आराम करो। फिर कांगसे सरन, वी चांगसे, लैन कुरैन और लैन शिचैन वहाँ से चले गए। वो चारों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने गलत फैसला नहीं किया था। ये दोनों सच में साथ रह के खुश रहेंगे, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को हर परेशानी से निकालेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। चारों चले गए थे। फिर विंग ने खुद दरवाज़ा बंद किया। वांगजी जो कुछ पढ़ रहा था चुपचाप। विंग जैसे फ्रेश होना था, इसलिए वो फ्रेश होने गया। फ्रेश होके आके उसने देखा कि वांगजी किचन में है, वो शायद रात का डिनर बना रहा है। विंग वांगजी के पास गया और कहा, वांगजी क्या तुम खुश नहीं हो? वांगजी ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया, हाँ मैं खुश हूँ, एंड मैं तुम्हें बताना भूल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन विंग,
तुमने बहुत अच्छा किया, तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर हो। वांग जी का तारीफ सुनकर विंग को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, लंजा क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ है तो। क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ, आज से नहीं, लगभग कई दिनों से तुम बहुत उखरे उखरे रहते हो। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया लंजा? बताओ ना मुझे। लंजा। वांगजे ने अपने हाथों को रोक दिया। वो कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था। उसने कहा, नहीं विंग, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे परेशानी हो। तुम जाओ, जाके रेस्ट करो। फिर वांगजी अपने काम में दोबारा लग गया। लेकिन वांगजी का ऐसा ठंडा भाव, वांगजी का ऐसा ठंडा जवाब विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी भी विंग के साथ वांगजी ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, लंजा तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कहा बताओ मुझे क्या हुआ है। वांगजी ने अपना हाथ रोक दिया और इस बार थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ विंग, जाओ जाके तुम रेस्ट करो। पूरे दिन तुमने बहुत मेहनत किया है, तुम्हें चोट भी लगा है, तो जाके सो जाओ। मैं डिनर रेडी करके तुम्हें उठा दूंगा। वांगजी जो हैरान हो गया, ये पहली बार है शादी के बाद, ये पहली बार है जब वांगजी ने उससे ऐसे बात किया जैसे कि वो इरिटेट हो रहा है। विंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने नज़रों को झुका लिया। वांगजी को भी महसूस हुआ कि उसने गलत किया, लेकिन वो क्या करे, वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि खुद को ही मार दे। वो ऐसे घटिया दिमाग से कैसे सोच सकता है कुछ भी ऐसा? उसका दिमाग सच में घटिया है, सच में। वांगजी ने खुद पर बहुत ज़्यादा ही बुरा भला कहा खुद को और खुद को कोसा। लेकिन तभी विंग ने कहा, नंजा क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। विंग का आवाज़ जो टूट रहा था, विंग का नज़र जो नीचे था, उसका आवाज़, वो रो रहा है। वांगजी हैरान हो गया। उसके हाथ से जो नाइफ था ना, वो छूट गया। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुआ था, वो अपने हाथों को बार बार मल रहा था, अपने दोनों हाथों को एक साथ करके मल रहा था। फिर उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लंजा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे शांति देना चाहिए ना। मैं तुम्हारे पास शांति महसूस करता हूँ, तो फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है। वांगजी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी का नज़र जब विंग की तरफ ही था तो उनका आई कांटेक्ट होता है। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी के कॉलर को पकड़ा और वांगजी को अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने वांगजी का लिप्स अपने लिप्स के साथ जोड़ दिया। विंग जो वांगजी को किस कर रहा था, वो अपने लिप्स को मूव कर रहा था, वांगजी के लिप्स को सक कर रहा था, वांगजी के लिप को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांगजी वो पूरा जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्यों, क्या मतलब क्यों कर रहा है। विंग तो उसे प्यार नहीं करता ना, तो फिर वो क्यों कर रहा है ये सब? लेकिन इसमें कुछ था जो वांगजी ज़्यादा देर तक अपने आप को शांत नहीं रख पाया। उसका मुंह अपने आप खुल गया, उसका बॉडी अपने आप काम कर रहा था। विंग जो पैशनेटली वांगजी को किस करता है, दूसरी तरफ से उसे रिस्पॉन्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन विंग नहीं रुका, वो पैशनेटली वांगजी को किस करता है। लगभग 2 मिनट बाद विंग वांगजी से अलग हुआ और वांगजी के आंखों में देखा। विंग के आंखों में आंसू थे। वांगजी जो अभी भी शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांगजी का फेस पकड़ा और बोला, लंजा तुम्हें महसूस क्यों नहीं हो रहा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरे साथ हमेशा गुड बने रहना है। तुम्हें मेरे साथ हमेशा अच्छे से बात करना है। तुम्हें मुझे कभी डांटना नहीं है, कभी नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है? आ रहा है ना? वांगजी जो शायद पजेस हो गया था विंग के किस से, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग वांगजी के गले लग जाता है एकदम टाइटली। उनके बीच 1 इंच का भी फर्क नहीं था। ऐसे और कुछ देर जाने के बाद वांगजी को होश आया। उसने कसकर विंग के बाहों को पकड़ा और विंग को अपने से दूर किया और कहा, विंग क्या कर रहे हो?
तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग ने कहा, किसने बोला तुम्हें ये बकवास? मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सुनकर वांग जी हैरान था। दूसरे पल उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो देखो विंग, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मैं बिल्कुल तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। विंग ने कहा, क्या कह रहे हो लंजा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, क्यों ना कहूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। मेरे दिमाग में बस तुम्हें कैद करने का ख्याल आता रहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को देखो, तुम्हारे पास कोई आए। तुम मेरे साथ रहो और किसी के साथ नहीं। तुम मेरे ऊपर हंसो, मेरे लिए हंसो, मेरे ऊपर गुस्सा करो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ हर वो फीलिंग शेयर करो जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम और किसी के साथ ना करो। ये सब पागल की तरह चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वी, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें बांध नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। इसलिए मैं सोच चुका हूँ कि हम अलग होने वाले हैं। और नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो लंजा, पागल हो गए हो तुम? मुझे तुमसे अलग नहीं होना। ये कह के विंग वांग जी को हक करने लगा, लेकिन वांग जी विंग को अपने से दूर करने लगा। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे, एक जो करीब आना चाहता है, दूसरा जो करीब नहीं आने देना चाहता। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हेलो प्रोफेसर का लास्ट एपिसोड कल या परसों के अंदर मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो बाय बाय, बाद में मिलते हैं लास्ट एपिसोड के साथ।